चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए कल का जो पढ़ा थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। कल हम लोग देखे थे वृत्त के बारे में, देखे थे ना कि ये वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है, ये देखे थे। और ये वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होता है। और इसी त्रिज्या को अगर हम क्या करते हैं, डबल अर्थात 2 गुना करते हैं तो क्या मिलता है, व्यास मिलता है। और इसको क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं, ठीक। और क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। क्या क्या फॉर्मूला था, 2πr। कोई अवृत्त है, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए इधर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले क्षेत्रफल क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए जैसे आपके लिए आपका कॉपी एक समतल है, ठीक है। हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो बोर्ड क्या है, समतल है। आकृति है ना, नहीं है, जैसे लंबाई है और इसका क्या है, चौड़ाई है, तो किसकी तरह दिख रहा है, ये एक आयत की तरह दिख रहा है, आयत की तरह दिख रहा है ना। तो अगर इस आकृति को हम इस समतल जो दिख रहा है बोर्ड, इस पे अगर हम रख देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस आकृति ने इस समतल का इतना स्थान क्या कर लिया है, घेर लिया है। इतना स्थान क्या कर लिया है, घेर लिया है। और यही स्थान, ठीक है, जितना यह घेर चुका है इस समतल का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस आयत का क्षेत्रफल बोलेंगे। समझ में है, किसी को दिक्कत है, आ रहा समझ में। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। यानी कि पाई का मान कितना होता है, 22/। तो अगर r के मान में, r का जो मान दिया रहेगा उस r को हम यहाँ रख देंगे, 2 बार गुणा करेंगे। अब पाई का मान 22/7 रख के उसको हल कर देंगे तो क्या मिलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल तो आप πr² लिख दिए, लेकिन कैसे, इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल कैसे लिख दिए, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। देखिए यह वृत्त जो है वापस हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए चाहिए तो देखिए, ये आप रटने में कितने देर का काम है, 10 सेकंड लगेगा। तो रटना नहीं है, इसको समझिए कि आया कहाँ से, ठीक है। तो देखिए ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। आप इसको जो है ना 8 भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं, 10 भागों में, 20 भाग, जितना भाग में बांटना है बांट लीजिए, उससे मतलब नहीं है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, फटाफट 8 भागों में बांट देते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा लंबा इसमें भाग करेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो कितना भाग हुआ अभी, अब कितना भाग हुआ, 6 भाग हो गया ना। अब कितना भाग हुआ, 8 हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। देखिए ये वृत्त का केंद्र है, तो ये क्या है, वृत्त की यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ही तो है ना, है त्रिज्या। ये भी त्रिज्या है, ये भी वृत्त की क्या है, ये सभी के सभी वृत्त की क्या है, क्योंकि कल आपको बताए थे कि एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती है, अनंत त्रिज्याएं होती है, उसका कोई सीमित नहीं है कितना है, ठीक है, जितना आप खींच लो, बताया था ना। तो ये सभी के सभी वृत्त की क्या है। लेकिन एक बात बताइए, ठीक है, कल आप देखे थे कि वृत्त किससे बना होता है, बिंदुओं के मिलने से बना है। बिंदु का न मिलने से उसका परिधि बना होता है, वृत्त बना होता है, देखा था ना। तो अब ये बिंदु अगर बहुत पास पास हो, कहने का मतलब एक के बाद एक के बाद, मतलब बहुत ही नजदीक नजदीक हो, ठीक है, तो ये लग रहा है ना कि त्रिभुज जैसा दिख रहा है। 8 भाग किसके जैसा दिखेगा, त्रिभुज की जैसा दिखेगा। और ये सभी बिंदु पास पास हो, ये आपको जो गोलाकार आकृति दिखाई दे रहा है बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। मतलब कि जो वक्र दिख रहा है वो आपको वक्र यानी कि टेढ़ा नहीं दिखेगा, सीधा दिखेगा। कब, जब सभी बिंदु बहुत ही पास पास हो तब। इसका मतलब इसमें कितने तरह के त्रिभुज हुए, 8 त्रिभुज हुए ना इसमें।
तो अब देखिए क्या करते हैं, 4 त्रिभुज को ऊपर बना दीजिए, 4 त्रिभुज को किधर बना देते हैं, नीचे बना देते हैं। तो गौर से देखिएगा, यहां दिख रहा है फ्रेम में, देखिए ध्यान से देखिए इधर, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, पहला बना दिए, ठीक है। अब दूसरा आपको इसको उल्टा बनाना है, ठीक है, तो चलिए ऐसे बनाते हैं, 2 हो गया, तीसरा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, चौथा ऐसे बनाते हैं, पांचवा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, छठा ऐसे बनाते हैं। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, और 7वां ऐसे बना दिए, और 8वां ऐसे बना दिए। समझ में आ रहा है? तो अभी आपको हम बताएं कि अगर ये सभी बिंदु पास पास हो तो ये आपको टेढ़ा जो दिख रहा है वक्र, ये दिखेगा, ये किस तरह का दिखेगा, सीधा दिखेगा, दिखेगा ना। इसका मतलब ये भी कैसे दिखेगा, सीधा दिखेगा। इस सभी के सभी एक सरल रेखा के रूप में कब दिखेगा, जब सभी बिंदुओं को बहुत ही पास पास हम लिखेंगे तब। तो नीचे वाला भी तो वैसे ही दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। तो चलिए अब एक बात बताइए, तो इस तरह का आकृति हो गया कि नहीं, ये कैसा आकृति है, बोलिए तो। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, इसका मतलब ये कैसा है, आयत है ना, यानी कि ये बिल्कुल किसकी तरह दिख रहा है, आयत की तरह दिख रहा है। तो सब लोग जानते हैं ये आयत का क्या होता है, लंबाई होता है, ये आयत का क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे, आयत का क्षेत्रफल, तो आप क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई लिखेगा ना, ये आयत का क्षेत्रफल है। तो यहाँ भी तो वही ना हो रहा है। तो एक बात बताइए, ये पूरा वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr होता है ना। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे तो ये परिधि 8 भागों में बट गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए ये वाला थोड़ा सा भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी परिधि कितने भागों में टूट गया है, 8 भागों में। 4 भाग कहाँ चला गया है और 4 भाग कहाँ हो गया है, इसका मतलब कि आधा आधा परिधि टूट गया है। तो 2πr है, तो आधा आधा करेंगे तो कितना होगा, πr नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, देख लीजिए, इस 4 का हिस्सा कितना मिलेगा, πr, बोलिए मिलेगा कि नहीं, और इस 4 का हिस्सा कितना हुआ, πr, ठीक है। तो इसी 4 से ना ये ऊपर वाला बना है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, πr होगा। आ रहा कि नहीं समझ में। और नीचे वाला भी 4 देखिए, तो 1 2 3 4 हिस्सा है ना, तो ये भी कितना होगा। अब ऐसे भी आप जानते हैं कि आयत की लंबाई बराबर होती है ना। देखिए तो लंबाई बराबर है कि नहीं, और चौड़ाई की क्या होता है। तो अब बताइए ये क्या है, वृत्त की, देख लीजिए ये क्या है, सबको सब त्रिज्या है ना। इसका मतलब ये वृत्त का त्रिज्या आयत का क्या बन गया, चौड़ाई बन गया, ठीक है। तो जब ये आर, तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर होगा। समझ में आ रहा है, दिक्कत है ना है। अब समझना गौर से, ठीक है। अब तो बस आपको क्या करना है, आयत के क्षेत्रफल का क्या करना है, सूत्र लगाना है, तो लगा देते हैं। यहाँ दिख रहा है, फिर मैं कट नहीं रहा है ना। देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जानते हैं ना, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है, πr इंटू चौड़ाई कितना है, r है। अब आप गुणा करके देखो, πr इंटू r, तो क्या हो जाएगा, πr। जो चीज़ 2 बार होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं गुणा में ना, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, तो देखिए तो ये क्या निकल के आया, आयत का क्षेत्रफल भले ही ये है, लेकिन यही आयत को हम 8 हिस्सों में इस तरह से लगा देते हैं तो ये पूरा वृत्त बन जाता है। यानी यही 8 दिख रहा है त्रिभुज, ये आयत बने थे, यही 8 को फिर हम वापस से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा वृत्त बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। और ये क्या निकल के आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यही आयत का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बोलिए सबको समझ में आया। अब जो है
जिस तरह से पूरे वृत्त का परिधि 2πr, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो वृत्त आधा भी तो हो सकता है। तो फिर आधे का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वही अपनाएंगे, क्या करेंगे, कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। देख लीजिए, ध्यान से देखिए इधर, ये बन गया आधा वृत्त, ये उसका केंद्र है और ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, तो इसको बोलेंगे ना अर्धवृत्त। नहीं तो देखिए, तो फॉर्मूला इसको लिखिएगा अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का कितना होता है, πr², कितना से भाग देंगे, 2 से, तो ये क्या निकल के आएगा, आधे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और उसका भी आधा करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ना वृत्त के चतुर्थांश, बोलेंगे ना, तो उसको फिर क्या करिएगा, आधे वृत्त के क्षेत्रफल में पुनः क्या करना है आपको, दोबारा 2 से भाग देना है ताकि फिर आधा हो जाए। नहीं तो इस तरह का आकृति बनेगा, ये क्या कहलाता है, वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है ना। तो देखिए, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा, πr²/2, ये तो आधे वृत्त का है। ठीक है, उसका भी आधा करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, πr²/2 दूना कितना हो जाएगा, 4। ये निकल गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये दोनों के दोनों क्या है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, मतलब कि और कौन कौन से वृत्त में आते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला नंबर लिखिएगा, वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। आप वृत्त की जीवा बोलिए या केवल जीवा रहने दीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए इधर, ये वृत्त की क्या है, कितने लोग बताएंगे, क्या है वृत्त का, ये परिधि है ना, ये पढ़ रहे लोग घर पे, नहीं, अच्छा बात है। देखिए, ये वृत्त की क्या है, परिधि। हमने सबको पता है कि एक वृत्त की परिधि पर अनगिनत बिंदुएं होती है। परिधि पर के आपको 2 बिंदु लेना है, चाहे आप कहीं लीजिए, परिधि पर के कितने बिंदुओं को लेना है, 2 बिंदुओं को लेना है। ठीक है, और उन दोनों बिंदुओं को एक रेखाखंड से क्या कर देना है, मिला देना है। इससे जो आकृति बना, ये क्या कहलाता है, वृत्त का जीवा कहलाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं। अब चाहे कहीं भी 2 बिंदु लीजिए, परिधि पर आपको 2 बिंदु लेना है। मान लीजिए हम यहाँ ले लिए, यहाँ, तो क्या यह वृत्त की जीवा नहीं है, अगर इसको हम यहाँ बिंदु रख देते हैं यहाँ पे, ये वृत्त की जीवा नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या वृत्त में जीवा की संख्या निश्चित है, आप जितना खींचना चाहो खींच सकते हैं, अनंत है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि एक वृत्त में जीवा की संख्या अनंत होती है, अनगिनत होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गया, जितना खींचना है खींच लीजिए बस। देख रहे हैं ना, ये सब के सब क्या है, वृत्त की जीवा है कि नहीं, देखिए तो है समझ में, ये सभी के सभी वृत्त की जीवा है। कितना भी खींचिए, ऐसे खींच दीजिए, सब वृत्त की जीवा है। अब देखिए, जो मेन बात है यहाँ समझिए, ये कितने लोग बता सकते हैं, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, इसको आप ओ से बोल सकते हैं। ठीक है, हमने परिधि पर ही ना 2 बिंदु लेना है, तो एक बिंदु यहाँ ले लिए, एक बिंदु यहाँ ले लिए। क्या यह जीवा है कि नहीं, नहीं है जीवा। परिधि के 2 बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को जीवा कहते हैं। यही ना इसका परिभाषा हुआ कि परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाइए, उन दोनों बिंदुओं से जो रेखाखंड जाएगा उसको क्या बोलेंगे, जीवा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी परिधि का एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को एक रेखाखंड द्वारा मिला दिए तो ये भी कहलाएगा जीवा। लेकिन अब सुनो ध्यान से, इधर देखिए, ये भी वृत्त की जीवा है, ये भी जीवा है, ये सभी के सभी क्या है, वृत्त की। लेकिन आपको एक बात इसमें स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि ये जो जीवा जो है ना, ये वृत्त का क्या कहलाता है,
समझ में आ गया ना। यानी कि ये सबसे बड़ा वृत्त की जीवा है। क्या इससे बड़ा कोई भी जीवा इसमें होगा? देख लीजिए, है इसमें कोई जीवा इससे बड़ा? जो भी होगा इससे छोटा होगा। देख लीजिए, इसका मतलब इसको हम व्यास कहेंगे। उस दिन कल बताते आपको कि व्यास क्यों नहीं कहेंगे, केंद्र से नहीं गया है। ये भी केंद्र से नहीं गया है, ये भी केंद्र से नहीं गया है। व्यास के लिए केंद्र से होके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात तो बोल सकते हैं कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जाती है उसको वृत्त का क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ऐसा समझ में? तो बोलिए, जीवा में किसी तरह का किसी को डाउट हुआ है? नहीं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? तो चलिए ठीक है।